नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट। शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्र कन्या राशि में गोचर करेंगे और कन्या राशि में पहले से केतु विराजमान है। 25 अगस्त को जब शुक्र कन्या राशि में आएंगे तब शुक्र कन्या राशि में नीच के होंगे। अगर हम ज्योतिष की माने तो सभी ग्रहों की उच्च और नीच की स्थिति राशियां बताती हैं, लेकिन शुक्र का कन्या राशि में आना और साथ में केतु का साथ मिलना, वैसे तो शुक्र जीवन में ऐश्वर्य, रोमांस, धन धान्य, वैवाहिक सुख, वाहन सुख, भूमि सुख, भवन सुख सब देने वाला है। पर कन्या में आने के बाद वो 18 सितंबर तक कन्या में ही रहेंगे। शुक्र नीच राशि में आ रहे हैं, तो ऐसे में आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि 9 ग्रहों में शुक्र को प्रेम का, धन दौलत का, विलासिता का, ऐश्वर्य का, स्त्री सुख का, वाहन का सुख का कारक माना गया है। शुक्र हमें भौतिक सुख भी देता है। शुक्र को वीनस कहते हैं, वीनस जो सौंदर्य की देवी है। अब यहाँ प्रेम रोमांस के साथ जो 25 अगस्त से 18 सितंबर तक का वक्त है, जब केतु के साथ शुक्र की युति होगी, तो ये भ्रम देगा। भ्रम के कारण व्यक्ति सोचने समझने की शक्ति खो देता है। घटनाएं जो वास्तविक है या अवास्तविक वो देख नहीं पाता। भौतिक विलासिता से भी असंतुष्टि देता है जब शुक्र और केतु की युति होता है, क्योंकि दिशाहीन केतु प्रेम के ग्रह शुक्र को रिश्तों में विभिन्न दिशाओं में ले जाता है, संघर्ष, गलतफहमी करवाता है और आपको एहसास तक नहीं होने देता। यानी रिश्तों में भ्रम, अहंकार, झगड़े, लड़ाई देता है ये युति। भ्रम और माया का ग्रह केतु, भौतिक सुख के ग्रह शुक्र। तो शुक्र केतु योग तुला राशि वालों आपके लिए लक्ष्मी अधिपति योग बन रहा है। तो धन के मामलों में शुक्र भले ही नीच स्थिति में है, केतु के साथ हैं। केतु को मोक्ष का कारक कहा गया है और ऐसी अवस्थाओं का निर्माण भी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए राहु रोग और शत्रु यहाँ पर भाव में। अब यहाँ आपके खर्चे थोड़े बढ़ेंगे, धन तो आएगा, जो भी अटका हुआ पैसा था अगर प्रयास कर ले तो इस पीरियड में आ जाएगा आपके पास। छोटे छोटे टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा ही आएगा पर आएगा। अब इस समय अपने दांतों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, हो सकता है दांतों में थोड़ी समस्या हो जाए। और दूसरा, अगर कोई आपके पास धन उधार लेने आए तो प्रेम से ना कहिए, बहुत आवश्यक है। इस पीरियड में किसी को उधार ना दे। अब देखिए शुक्र यहाँ से आपके छठे भाव को देख रहे हैं, तो कुछ हद तक अपने डायबिटीज़ के अगर आप मरीज हैं तो अपना ज़्यादा ख्याल रखें और इस पीरियड में ज़रा मीठा उठा खाने का मन करेगा पर कम खाइएगा। शुगर लेवल को कंट्रोल में रखिएगा, ये बहुत आवश्यक है। और एक्सरसाइज वगैरह करते रहें। अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं तो दुविधा में नहीं आना है, सोच समझकर बहुत रिसर्च करके आगे बढ़िएगा, तब यहाँ पर आपको आगे चलकर लाभ होगा, क्योंकि संभल कर चलने की आवश्यकता है। शुक्र आपके पहले और 8वें भाव के स्वामी हैं और इस समय आपके 12वें भाव में केतु के साथ, तो अनचाही यात्रा करवाएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ा गड़बड़ होगा, तो अपने दांतों का ख्याल तो रखना है, साथ ही अपने पैर का भी ध्यान रखिएगा और योगा एक्सरसाइज तो करना है। लेकिन अगर हम रिश्तों की बात करें तो रिश्तों में थोड़ी सी खुशियां कम महसूस होगी, लगेगा सब कुछ है लेकिन कहीं ना कुछ मिस कर रहे हैं। करियर के मामलों में वरिष्ठ लोगों का सपोर्ट उतना नहीं मिलेगा जितना आप चाह रहे थे, उम्मीद करके बैठे थे। इसलिए उम्मीद तो करना है लेकिन अपने कर्म से करें। इस पीरियड में शुक्र आपको विशेष फल नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपको लंबी दूरी की यात्रा करवाएंगे, जो कि खर्चा भी करवाएगा ये यात्रा। और शुक्र आपको थोड़ा सा जैसे पैरों में समस्या देगा और दांतों की समस्या देगा। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अच्छा है, क्योंकि नए अवसर मिलेंगे, आपके प्रतिभा जो है उनको बाहर निकालने का एक मौका मिलेगा। नौकरी करते हैं, उच्चाधिकारी का सपोर्ट मिलेगा, मानसिक रूप से आप शांत हैं। लव लाइफ में खुशियाँ आएंगी, रिश्ते बेहतर होंगी, अपनों के साथ थोड़ा वक्त जो लंबे समय से आप मिस कर रहे थे बिताएंगे। तो भोग विलास बढ़ेगा और वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा,
थोड़ा सा आपको भी अपनी तरफ से रिश्तों को बेहतर बनाना है। हालाँकि उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए प्रबल संभावना बनी हुई है, एक अच्छा समय है। इस समय का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आप चाह रहे हैं तो प्रयास ज़रूर कर लीजिएगा इस समय। और ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का खूब